स्टेट वाला मुद्दा तो फंसेगा नहीं ना, फिर अगर एग्जाम पहले टीआरई 4 होता है तो उसके बाद एग्जाम तो बीपीएससी से कराना है ना, तो बीपीएससी ऑफिस में घेराव करके एग्जाम करवा लेंगे हम लोग। 15 सितंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आंदोलन भी नहीं। जी नमस्कार, मेरे YouTube चैनल प्रकाश न्यूज 24 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है टीआरई 4 का कहीं ना कहीं डेट दे दिया गया, बट स्टूडेंट में अभी भी नाराजगी है। जितने सीटें पे बात की गई थी सरकार के द्वारा 1,20,000, कहीं ना कहीं बहुत कम संख्या में सीट का आयोजन किया जा रहा है। मात्र 27,900 समथिंग सीट आ रहा है। आगे का क्या कुछ रणनीति, हमारे साथ दिलीप भैया जुड़े हैं, स्वागत है मेरे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ आगे का रणनीति? सरकार ने कहीं ना कहीं बहुत सीट 1,20,000 की बात की थी और मात्र 27-28,000 सीट दे रही है, और बहुत जल्द एग्जाम के बारे में बहुत डेट भी दे दिया गया कि टीआरई 4 का बहुत जल्द एग्जाम होगा। देखिए बहुत जल्द तो एग्जाम कहाँ हो रहा है, तो दिसंबर का डेट दिया गया, वो भी बीपीएससी द्वारा नहीं दिया गया है, जबकि एग्जाम बीपीएससी को कराना है। और वैकेंसी विज्ञापन आया नहीं, और पहले एग्जाम का डेट और रिजल्ट का डेट दे दिया गया, वो भी शिक्षा विभाग के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा, जबकि बीपीएससी को एग्जाम कराना है। तो अपने आप में ये संदेहास्पद लग रहा है। और हम लोगों की मांग है कि जो घोषणा सरकार ने किया था उस पर सरकार कायम रहे और उतने सीटों पर वैकेंसी निकाले। 1,20,000 से अधिक सीटों पर वैकेंसी निकाला जाए और जल्द विज्ञापन निकले, क्योंकि 15 सितंबर के बाद कभी भी जो है आचार संहिता लग सकता है। तो इसलिए उससे पहले विज्ञापन जारी हो 1,20,000 सीट पर। और एसटीटी हो रहा है, उसको भी मौका मिले, एसटीटी वाले को भी इसमें मौका मिलेगा ही, सरकार ने घोषणा किया है। लेकिन जब टीआरई 4 में सीट ही नहीं रहेगा तो मान लीजिए जो एसटीटी अभी देने वाले हैं उनको भी फायदा नहीं होगा, जो एसटीटी पास है उनको भी फायदा नहीं होगा। इसलिए जो एसटीटी पास हैं और जो एसटीटी देने वाले हैं उन सभी से आग्रह करते हैं कि 9 सितंबर मंगलवार को सुबह 10 बजे आप लोग पटना कॉलेज आइए और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए, क्योंकि उसके बाद 15 सितंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे। मतलब 9 सितंबर को फिर से आप लोग रोड पे उतर रहे हैं? बिल्कुल। और आचार संहिता जब लागू हो जाएगा तो सरकार विज्ञापन भी जारी नहीं कर सकती है, हम लोग आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए 9 सितंबर को डू और डाई वाली स्थिति है, सभी लोग आइए। और जो लोग मान लीजिए कोई बीएड किए हुए हैं, कोई डीएलएड किए हुए, इतना पैसा लगा हुआ है, कोई सीटेट पास है, कोई एस्टेट पास है, कोई एस्टेट देने वाले हैं, इतने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च हुआ, अगर आप 9 सितंबर को भीड़ नहीं दिखाइएगा तो विज्ञापन जारी नहीं होगा, तो फिर आपका इतना जो मेहनत गया, पैसा गया, सब बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि चुनाव के बाद वैकेंसी नहीं आने वाली है, चुनाव के बाद फिर अगली वैकेंसी, अगला इलेक्शन कब आएगा, कौन सरकार बनेगी, क्या होगा नहीं होगा, कोई नहीं जानता है क्या होगा। तो इसलिए हम लोग आपसे आग्रह कर रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 4 देना चाहते हैं, चाहे वो एसटीटी पास हो या एसटीटी देने वाले हों, सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी 9 सितंबर मंगलवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज आइए और भीड़ इतनी दिखाइए कि सरकार संज्ञान ले और 1,20,000 सीटों पे वैकेंसी सरकार निकाल दे। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो। 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की भी भर्ती उसी के साथ हो, टीआरई 4 के साथ ही 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की जो बहाली आने वो भी आए, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, ताकि सीटें खाली न रहे। रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, ताकि किसी तरह का फर्जीवाड़ा न हो। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं दिसंबर में डेट दिया गया है, ऐसा ना हो कि डेट को और बढ़ाया जाए, क्योंकि चुनाव के बाद तो पता है सरकार का क्या रणनीति। उस डेट का कोई महत्व ही नहीं है, वो ऐसे मीडिया में बोल दिया गया है। शिक्षा मंत्री तो 8 महीना से सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे बोल रहे थे। कल से बात आया कि कल 8 तारीख से स्टेट का नोटिफिकेशन आने वाला, 8 से 16 के बीच स्टेट फॉर्म भराएगा। लेकिन अभी तक शायद विज्ञापन तो नहीं आया। जब तक आप वीडियो बना रहे हैं विज्ञापन नहीं आया अभी तक, तो पहले तो विज्ञापन आना चाहिए ना। पहले आप फॉर्म भराइएगा 8 तारीख से, और विज्ञापन आज 7 तारीख है नहीं आया है, तो बड़ा अपने आप में आश्चर्य लगता है। तो विज्ञापन आप पहले ना जारी कीजिए, ताकि स्टूडेंट उसको पढ़ सके, क्या उसमें ज़रूरी है वो व्यवस्था कर सके। और एसटीटी का आयोजन हो रहा है, तो इसके लिए धन्यवाद देते हैं हम सरकार को कि एसटीटी अभ्यर्थियों की मांग को उन्होंने पूरा किया है। और टीआरई 4 में वो लोग बैठेंगे, लेकिन जब सीट ही नहीं रहेगा टीआरई 4 में, तो दोनों को नुकसान है। जो पहले से एसटीटी पास है उनको भी, और जो एसटीटी अभी देंगे तो उनको भी नुकसान। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो एसटीटी देने वाले हैं और जो एसटीटी पास है, सभी लोग 9 सितंबर को आइए, एकजुट होकर लड़िए, और 1,20,000 सीटों पे वैकेंसी आनी चाहिए। क्योंकि 1,20,000 जो संख्या है वो अभ्यर्थी नहीं बोले, दिलीप कुमार नहीं बोला, ये सरकार के द्वारा बोला गया था। तो हम लोग वही करें। पहले कहा, कुछ दिन पहले क्या कहा गया कि आधा सीट टीआरई 4 में और आधा टीआरई 5 में दे देंगे, टीआरई 5 से पहले एसटीटी कराएंगे। लेकिन अब तो आप कह रहे हैं कि एसटीटी का घोषणा कर दिए हैं, तो अब क्यों सीट बांटिएगा? तो अब 1,20,000 पे आप वैकेंसी निकालिए। क्या उम्मीद है फिर कि चुनाव से पहले होगा एग्जाम टीआरई 4 का? देखिए, ये तो सरकार को कराना चाहिए। पहले हम लोग अभी चाहते हैं कि विज्ञापन निकल जाए, 1,20,000 पे विज्ञापन निकल जाए और जल्द विज्ञापन निकले, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगा तो विज्ञापन नहीं निकल पाएगा। एग्जाम हो सकता है, विज्ञापन निकल जाएगा तो एग्जाम हो सकता है, विज्ञापन निकल जाएगा तो एग्जाम हो सकता है, आचार संहिता में एग्जाम हो सकता है, लेकिन
आचार संहिता में विज्ञापन नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम लोग पहले चाह रहे कि विज्ञापन निकले, उसके बाद एग्जाम तो बीपीएससी से कराना है ना, तो बीपीएससी ऑफिस में घिराव करके एग्जाम करवा लेंगे हम लोग। स्टेट वाला मुद्दा तो फंसेगा नहीं ना फिर, अगर एग्जाम पहले TRE4 होता है तो? स्टेट वाले को भी TRE4 में मौका मिले, हम लोग तो कह ही रहे हैं स्टेट वाले को भी मौका मिले, सरकार मौका देगी और नहीं देगी तो हम लोग लड़ेंगे। आप लोग फिर से लड़ेंगे? हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि STT वाले को मौका मिले। हम कभी विरोध किए हैं? कभी नहीं बोले हैं। मेरे फेसबुक पे देखिए, ट्विटर पे देखिए, हमने कहा है कि TRE4 में STT वाले को मौका मिलना चाहिए और उसके बाद सरकार ने इस पर संज्ञान लिया भी है। देख सकते हैं हमारे साथ दिलीप जी जुड़े हुए थे। सर, जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप लोग 9 सितंबर को आने परसों आप लोग जरूर से जरूर आए, ताकि आपको पता है कि TRE4 में कहीं ना कहीं 1,20,000 की संख्या में सीटों की बात की गई थी। बहुत कम संख्या, मात्र 27,000 समथिंग सीट दी गई। तो सीटों के लेकर आंदोलन है और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, तमाम स्टेट के अभ्यर्थी भी जो पास इस बार हो, मतलब पहले से भी पास हैं, कहीं ना कहीं इस बार भी स्टेट का कल से आयोजन होना है। तो स्टेट का आयोजन होने के बाद भी अगर सीटों की संख्या कम रहती है तो ये कहीं से मतलब जायज़ नहीं है। तो आप लोग 9 तारीख को आएँ। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।